नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी टिप्रेसी पीटी क्लास 12वां क्लास है दोस्तों। एनम फार्मासिस्ट, लेखपाल, मंडी परिषद, अन्य भर्ती के लिए जो 30,000 पद आपके यूपी टिप्रेसी पीटी 2023 के माध्यम से आने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया क्लास चल रही है पीटी की, आप लोग जो है एकदम मिस ना करिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को बहुत सीरियसली जो है पढ़ा जाए। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा दोस्तों मुख्य सेविका में अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया था, तो डिक्टो वही क्वेश्चन उस पेपर में आप लोग को देखने को मिला होगा। अगर मुख्य सेविका का पेपर किसी के पास है तो जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था उसमें से ही काफ़ी क्वेश्चन डिक्टो मिले हुए थे। और 3,000 से ज़्यादा एनम बहनें जो है 9,212 में सिलेक्ट हुई हैं मेरे ही क्लास से। तो आप लोग क्लास को मिस ना करें, बहुत ही अच्छी क्लास हो रही है। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक कर दीजिए। क्लास चलने से पहले एक लाइक जरूर करिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो छप्पय दोस्तों विषम प्रकार का है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को एचडी मोड में कर देंगे दोस्तों, यूट्यूब की सेटिंग में जाके एकदम आपको क्लियर दिखेगा। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। पूछ रहा है कि कौन सा रस है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा रस है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दोस्तों आप लोग देखे ही होंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसमें दोस्तों रौद्र रस हो रहा है, ऑप्शन जो है दूसरा हो जाएगा। नहीं दोस्तों रौद्र नहीं होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। वियोग श्रृंगार होगा क्योंकि ये वियोग में जो है पूछा जा रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न शब्द में से के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, पूछ रहा कि इसमें कौन सा समास है, सुख और दुख। तो यहाँ सुख और दुख जैसे और शब्द आ जाए तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग को हिंदी ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, फिर उसका जीएस पढ़ाऊंगा। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। इसमें दिया है देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, संविदा। संविदा का मतलब क्या होता है, कहते नहीं संविदा पे रखे गए, तो ठेका पे रखे गए हैं। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब दोस्तों इसका विलोम क्या होगा, पांचवा। अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। जो पूछे हुए क्वेश्चन मैं आप लोग को वही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसके पहले यूपी ट्रिपल की परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और इसी में से आप लोग का जो है प्रश्न बनाया जाता है। संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प कौन सा है? संधि विच्छेद में देखिए तो सुधन उक्ति, तो क्या होगा, सूक्ति होगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प कौन सा? मच्छरदानी। मतलब पूछ रहा प्रत्यय कौन होगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, दानी होगा। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग क्या? अभी प्रत्यय पूछा था, अब उपसर्ग देखिए तो उत्कर्ण। उत्कर्ण में प्रत्यय कौन सा है? तो उत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनना है। तो तत्सम शब्द वाला विकल्प कौन सा है दोस्तों? तत्भव तत्सम आप लोग जानते ही हैं, तो तत्सम कृष्ण हो जाएगा। कन्हैया, कान्हा, किशन ये सब जो है तत्भव हैं। रेखांकित शब्द में वर्तनी को शुद्ध करिए दोस्तों। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। विश्लेषण, तो विश्लेषण दोस्तों सही क्या है? 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन में आप देख सकते हैं विश्लेषण इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरे 11 में चलते हैं। रिक्त स्थान में सही विकल्प भरिए। वह जिधर, देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको भरना है 11वां क्वेश्चन। ऑप्शन देख लीजिए। वह जिधर जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरसा बरस पड़ा। मतलब वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा। आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 11वां का 3। 12वां चलते हैं दोस्तों।
निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। एक उचित एक शब्द चुनना है। इसमें से देखिए दोस्तों, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या होता है, उसको हम विधेयक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक बार दोस्तों आप लोग बताइए, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। निम्न प्रश्न में समूहार्थक शब्द को छांटिए। क्वेश्चन नंबर 13, समूहार्थक की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समवाय, ये जो है समूह का शब्द है। निम्न विकल्प में से अनेकार्थक शब्द, मतलब जिसका अनेक अर्थ हो, उस शब्द का चयन कीजिए। तो अंग, अंग का जो है अनेक अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए दोस्तों, अंग का जो है शरीर भी होता है, अवयन होता है, टुकड़ा होता है, आग होता है, पक्ष होता है, भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है, देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान भरिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। हम लोग बचपन में बहुत पढ़े हैं इसको। रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। तो आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या कितनी होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो कितने होते हैं सिंह दोस्तों? 4 सिंह होते हैं। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? क्वेश्चन नंबर 17, तो लंगर की परंपरा जो है गुरु नानक जी ने आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18वें में दोस्तों देखिए, यह आपका जो है 18वां क्वेश्चन, यह आपका रीजनिंग से है दोस्तों। रीजनिंग और मैथ के लिए के क्लास प्रयागराज, बहुत बढ़िया क्लास चल रही, वहाँ पे कैलेंडर चल रहा है दोस्तों, और भी आगे क्लासेस चल रही हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? दोस्तों, नहीं लगने की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है। देखिए, पाकिस्तान के साथ लगती, बांग्लादेश के साथ लगती, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। समुद्र उस पार श्रीलंका है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित उद्योग में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23, तो किसमें हुआ है दोस्तों? लौह इस्पात उद्योग में। यह करंट का क्वेश्चन है उस समय का। दोस्तों, अब हम जीएस की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिए। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 76। देखिए दोस्तों, अभी आप लोग कहेंगे 24 पे थे। देखिए दोस्तों, 24 के बाद आपका रीजनिंग और मैथ है, और उसके बाद 76वें क्वेश्चन से आपका जीएस जीके शुरू हो जाता है। तो जीएस जीके और हिंदी में आपको पढ़ाऊँगा। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 पे चल रहे हैं दोस्तों। नारंगी रंग का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अल्फा किरणें हैं। क्वेश्चन नंबर 77, तो अल्फा किरणें हैं हीलियम के नाभिक। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। यदि माता पिता में रक्त समूह ए गुणे ए हो तो बच्चे में संभावित रक्त समूह क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। अगर ए गुणे ए है, मतलब ए क्रॉस ए है, तो बच्चे में कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 78, तो बच्चे में दोस्तों या तो ए हो जाएगा या तो ओ हो जाएगा। जन्म में घुलनशील विटामिन, देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। ADE जो होता है, यह जो है जल में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन बी जो होता है, यह जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय? नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट को दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा। जी का मान न्यूनतम होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? यह होता है विषुवत रेखा पर होता है। डायनमो की खोज किसने की थी? तो डायनमो की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी। वायु कोष उपस्थित होते हैं, तो वायु कोष जो दोस्तों अधिपादप में उपस्थित होते हैं। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है, आरबीसी की बात हो रही दोस्तों। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है रक्त आयतन। भारी पानी की खोज D2O की खोज किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, तो किसने किया था दोस्तों? यूरे ने किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है?
तो मलेरिया से प्रभावित जो अंग होता है वह तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों जब इंसुलिन मतलब यह शुगर वाले पेशेंट के लिए समस्या होती है, तो इसको हम अतिश्रवण की बात हो रही है, तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों, सामान्य वायुमंडलीय दाब की बात हो रही है, तो 760 mm पारा होता है। mm। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, वंडर वाल गैस समीकरण में P + A/V² V - B = RT में नियतांक A व B के विमीय सूत्र, इससे भी पूछा जाता है। तो विमीय सूत्र जो तो क्या होगा? ML3T2L3 होगा। आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, फिर जो है आपके GS GK के हैं। अब दोस्तों हिंदी का पेपर में फिर देखिए, जो पेपर पूछा गया है वही पेपर मैं उठाया हूँ दोस्तों। 2 प्रैक्टिस सेट एक ही में जो है एक ही लेक्चर में कराए जा रहे हैं। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो संस्कृत है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, अभी मैंने हिंदी पढ़ाया था, फिर GS GK आप लोग को पढ़ाया हूँ, वो पहला पेपर था। अब मैं दूसरे पेपर पे आया हूँ, मतलब 2 मॉडल पेपर, 2 प्रैक्टिस सेट आपको एक ही वीडियो में कराए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है घबराइए ना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभिकारी शब्द क्या होते हैं? तो अव्यय होते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन की बात हो रही दोस्तों। अध्ययन सही मतलब कहाँ से लिखा गया है? तो अध्ययन देखिए दोस्तों, आपका ये हो जाएगा। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध जो है दोस्तों सच्चिदानंद। ऑप्शन 3 हो जाएगा। संसारी कीर्ति इस तरह नहीं, सर्वोत्तम इस तरह नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 2 वर्णों के मेल होने से वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? 2 वर्णों, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम संधि कहते हैं। सत्याग्रह की संधि विच्छेद कीजिए। सत्याग्रह में संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों? सत्य धन आग्रह। आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। मतलब उपसर्ग का प्रयोग आदि मतलब पहले होता है शब्द से, और प्रत्यय का जो होता है वो अंत में होता है शब्द के। मिठास शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मिठास शब्द में प्रत्यय जो है दोस्तों आस है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। मतलब कौन सा समास है जिसमें संख्यावाचक? देखिए दोस्तों, अव्ययी, द्वंद, कर्मधारय, दिगु। तो कौन सा होगा दोस्तों? दिगु में जो है संख्यावाचक होता है। जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास हम कहते हैं? तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा ब्रह्म का। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 पर पूछ रहा है, राजपुरुष में कौन सा समास है? तो राजपुरुष में राजा का पुत्र, राजपुत्र की बात हुई। राजा का पुत्र तत्पुरुष समास हो। का की के जहाँ आ जाए वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। और इसके आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14-15, इसमें बेमेल आपको पहचानना है। प्रियजन, परिवार, बच्चे, घर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दोस्तों, बेमेल की बात यहाँ पर आ रही है। प्रियजन, बच्चे, परिवार ये तो एक है, लेकिन घर जो है यही बेमेल है।
समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। बहुत बढ़िया। समस्या, कठिनाई और जटिलता ये सब एक है, लेकिन खेद जो है यही अलग है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है आपको। तो नहीं दोस्तों, एकदम सही पे है। 15 का जो है आपका 2 होगा, सही है। 16वें में चलते हैं। 16वें में पूछ रहा है कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिया गया है। तो कर्कश मतलब कठोर होता है, और उसका विलोम जो होगा मधुर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा। श्री गणेश का विलोम शब्द, श्री गणेश का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो श्री इत हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है तो उसको हम कहते हैं इंद्रजीत कहते हैं। 18 का 3 हो जाएगा। उच्च कुल में पैदा हुआ उसको हम कुलीन कहते हैं। ऑप्शन 14 हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो इच्छा अनुसार आपको ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो यह इच्छावाचक है, मतलब अपनी इच्छा से आप कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, गद्यांश से भी आपको प्रश्न मिलेंगे, लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वह हम आपको बता रहे हैं। वाक्य का अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग 4 को चिन्हित करें। अब दोस्तों इसमें आपको शब्द बनाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21वां जो है, देखिए इसमें पूछ रहा है बेकार में सहायता, यही जो है त्रुटि है दोस्तों आपका। हिंदी शब्द में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 22वां। यह का के बाद आता है दोस्तों, का हलंत के बाद आता है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति में उचित अर्थ क्या है? तो उचित अर्थ है दोस्तों, देखिए समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में आपको दोस्तों ये सब बैठाना है, तो आप लोग बैठा ही लेंगे। और पर्याय होना चाहिए, ये भी दिया 26वां। चलिए दोस्तों आप लोग 25वां बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में पूछ रहा है आपका कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? कल्प वृक्ष परिजात होता है, कल्पतरु होता है, देववृक्ष होता है, यानी सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए दोस्तों, सुमन फूल का होता है, पुष्प भी फूल का होता है, कुसुम भी, लेकिन तनुजा जो है यह फूल का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा का पर्यायवाची पुत्री होता है। किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो तो उसको हम क्या कहते हैं? 4 चरण का मतलब चौपाई, 16 मात्राएं हों। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंदी बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार आपका होगा? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका होगा शांत रस होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में पूछ रहा है दिवसावसान का समय, मेघ आसमान से उतर रही है, यह सुंदर संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो कौन सा होगा दोस्तों? यह मानवीकरण होगा आपका। ऑप्शन 31 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 में पूछ रहा है दोस्तों, 32 से 35 जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें आपको उत्तर देना है। इसमें से दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो निर्गुण के हैं दोस्तों कबीरदास जी हैं। पृथ्वीराज रासों की रचना किस काल में हुई थी? पृथ्वीराज रासों की रचना जो है आदिकाल में हुई थी। ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता
जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। 36 में पूछ रहा है दोस्तों, 36 से 40 को पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है आपको उत्तर इसी में से देना रहेगा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माठा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है दोस्तों? अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो कवि जो है कह रहा है रुकावटों को ठोकर मारने की कह रहा है, जो रुकावट है उनको ठोकर मारिए। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो समझौतावादी जीवन जो है दोस्तों यह बहुत ही बेकार होता है, यही जो है जीवन व्यर्थ होता है। इन पंक्ति में कायर का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। तो इस पंक्ति में जो है दोस्तों कायर का अर्थ जो बता रहा है यह समझौतावादी बता रहा है। पाहन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39। तो पाहन का अर्थ होता है पत्थर होता है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? तो कवि ने इसलिए कहा है दोस्तों, कायर मनुष्य का जीवन जो होता है व्यर्थ होता है, डरपोक मनुष्य का। दोस्तों सामान्य जानकारी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो यह दोस्तों आपका संतूर से है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 43। तो यह फेफड़े को जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। 44 में दोस्तों पूछ रहा है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो प्लाज्मा की लगभग 55 से 60% मात्रा होती है। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमा की बात है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है दोस्तों यह चीन जो है सभी राज्य प्रदेश की सीमाओं से है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का दक्षिणी छोर जो है वह इंदिरा पॉइंट है। लोहे की एक छोटी सी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन जो है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1727 था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे? तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो है इसमें पहला हो जाएगा चक्रवर्ती, मतलब सी राजगोपालाचारी भी लिखा रहता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। 50 में पूछ रहा है दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 50। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता जो है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न, कहते नहीं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है। तो भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था? यह रहे जस्टिस टी.एस. ठाकुर जी रहे। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो किसको सौंपता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। तो यह दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जी रहे। और ये सब करंट का क्वेश्चन है। यह किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 56। तो दोस्तों
यह है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ को जो है अभी नहीं किया गया राष्ट्रीय राजधानी के रूप में। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं दोस्तों? 60 एवं 500। कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। हाल ही में यह भी दोस्तों आपका करंट से क्वेश्चन है, उस समय पूछा गया था। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है? उप प्रधानमंत्री के रूप में कभी नहीं कार्यभार ग्रहण किए हैं। देखिए, मोरारजी देसाई की हैं, देवीलाल की हैं, लाल कृष्ण आडवाणी की हैं, लेकिन बीपी सिंह जो है नहीं किए हैं। ऑप्शन तीसरा आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। ये भी करंट से क्वेश्चन है दोस्तों। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है? क्वेश्चन नंबर 61। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो लगभग 48-40 वर्ग गज होता है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायती सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? लगभग दोस्तों 2/3, मतलब 2/3 लोगों का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 63वां। तो यह दोस्तों 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64वां। तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? बहुत दोस्तों चर्चा में रहा, आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 65। यह रहा सारस। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं है? कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्या अद्वितीय नहीं है? देखिए, आईपी का ये भी सही है, कंप्यूटर का नाम भी सही है, वर्क ग्रुप का नाम, यही ऑप्शन तीसरा यही नहीं रहता है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 67। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? प्रिंटर जो है आपका नहीं है, ये आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब जो है प्रिंटर, लेकिन सॉरी स्कैनर, ये सब आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर जो है यह आउटपुट है और ये सब इनपुट है दोस्तों। ये तीनों इनपुट हैं। पूछ रहा नहीं है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 68। तो सीडी रोम के द्वारा ऑप्टिकल डिस्क जिसको कहते हैं वह दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। 69 में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों? देखिए, लाइनक्स ये भी है, MS DOS ये भी है, यूनिक्स भी है, लेकिन MS वर्ड जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो किस प्रकार से नाम देते हैं? क्वेश्चन नंबर 70वां है। तो इसको हम XLS के नाम से दिया जाता है। ऑप्शन यह दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन जो बताए गए हैं आपको सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण और मैथ के लिए आपके एक ही क्लास प्रयागराज को जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।